ठीक है, तो आज का हमारा उसी का सब टॉपिक है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या फिर कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें दो चीजें पूछ सकता है, या तो टर्म पूछ सकता है या फिर उसका कोफिशिएंट पूछ सकता है। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारे पास एक्सपांशन किसका है? x प्लस वाई की पावर n का। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इसमें लेट सपोज कि r प्लस वन एथ टर्म, ये टी आर प्लस वन लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? r प्लस वन एथ टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर ये ऐसा हुआ तो क्या हो, सॉरी, तो ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट मतलब आप लोग समझते हो, जैसे कि हमने वो पैराबोला बनाया था, तो उसमें ग्रेटेस्ट कहाँ आता था? सबसे बड़ा कहाँ आता था? वर्टिसेस। आज वर्टाइसेस पर। वर्टाइसेस बेटा प्लूरल फॉर्म हो गया, वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है, तो पैराबोला में हमारे पास सिंगल वर्टेक्स आता है। ठीक है, हाइपरबोला में हमारे पास दो वर्टेक्स आते हैं, तो वहां पर हम वर्टाइसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया ना। यस सर। ये इसको ग्रेटेस्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि ये अपने अगल बगल वालों से ऊपर है, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैंने ये इधर वाले पॉइंट को ग्रेटेस्ट क्यों नहीं बोला? इसको ग्रेटेस्ट पॉइंट क्यों नहीं बोला? इसके बगल वाला इससे बड़ा है। बिल्कुल, इसके नीचे वाला तो इससे छोटा है, बट इसके जो बगल राइट साइड वाला है वो इससे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट पॉइंट नहीं होगा। ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? जो यहाँ पर है, जिसके अगल बगल जो अपने अगल बगल वालों से बड़ा रहे। क्लियर? यस सर। ओके, तो अगर मेरा टी आर प्लस वन यहाँ पर से बड़ा है, तो ये अपने अगल बगल वालों से बड़ा होगा। यस यस सर। यस सर। तो ये टी आर से बड़ा होगा, और एक और किससे बड़ा होगा? TR+2। बढ़िया। और अब देखो, मुझे यहाँ पर सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड से मतलब है, मुझे उससे मतलब नहीं इसमें प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, कुछ भी है बाढ़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मोड लगा दूंगा, और ये मेरा कोफिशिएंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? ग्रेटेस्ट टर्म तो हो, हाँ बिल्कुल, अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा तो उसके कोफिशिएंट बड़े होंगे, तभी तो ये ग्रेटेस्ट होगा ना। तो ये जो है मुझे कोफिशिएंट के लिए करना है। ठीक है, ओके, यस सर। क्लियर है भाई? यस सर। तो यहां से अगर हम इन दोनों कंडीशंस को अगर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास कुछ कंडीशन आएगी। कैसे आएगी भाई? टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई की पावर एन में ये टर्म कौन सी होगी? टी आर प्लस वन। इसका लाइक ओपन कैसे करोगे आप लोग? NCR x की फिर पावर x की पावर n माइनस आर बी की y पावर की पावर r। बढ़िया, एनसीआर इंटू एक्स की पावर एन एस आर इंटू वाई की पावर आर। ठीक, और टी आर क्या आएगा? एक्स की पावर, सॉरी, एनसीआर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर, सॉरी एन प्लस वन माइनस आर, क्योंकि आर एन में से आपको आर माइनस वन सेपरेट करना है, तो एन प्लस वन माइनस आर आ जाएगा एक्स की पावर, एंड वाई की पावर कितना आएगा? आर माइनस वन। क्लियर? यस सर। ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल दिया ना मैंने? ओके, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम आएगा, एनसीआर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, और यहाँ पर क्या जाएगा? इसका क्या आएगा भाई? टी आर प्लस टू का NCR+1 x की पावर फिर n माइनस r माइनस टू माइनस वन, और माइनस वन, y की बढ़िया। पावर n नहीं, y की पावर r+1। बढ़िया भाई, टी आर प्लस टू का कौन सा टर्म होगा? एन सी आर प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन। ओके, क्योंकि आपको एन में से क्या माइनस करना है इस बार? आर प्लस वन। तो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, इसको अगर ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एन माइनस आर माइनस का वन। ठीक है, तो एक्स की पावर ये आ जाएगी, और वाई की पावर आर प्लस वन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस को सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस आएगी आर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आएगी? आर के ऊपर कंडीशन आएगी। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर लिखोगे, एक पहली वाली से आएगी और एक नीचे वाली से आएगी। ठीक है, तो
वो क्या आएगी कि भाई जो r आपका है वो n+1/1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई इससे छोटा होगा, और n+1/1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई -1। ये -1 पूरा बाहर है भाई, ये इस टर्म के, ठीक है, इस टर्म के बिल्कुल बाहर है। तो r जो है इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वैसे उस लाइक डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि वो पूरा लेक्चर खा जाएगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 3-4 पन्नों में चला जाएगा। तो लाइक उसमें हमारे 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं वो करवा नहीं रहा हूँ। अगर किसी को करना है वो ट्राई कर सकता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली, अगर कोई करना चाहे तो। ठीक, तो ये भाई ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे याद रखेंगे भाई, कि लेट सपोज m इक्वल टू, जो ये लिखा हुआ है ना ये यहाँ पर n+1/1 मॉड ऑफ x अपॉन वाई। अगर ये m के बराबर हो गया, अगर ये m के बराबर हो गया तो मेरी लाइक क्या बन जाएगी भाई मेरी ये जो मेरा इनइक्वालिटी है वो कैसी बन जाएगी, r तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। हाँ जी, अगर ये पूरा जो है m के बराबर हो गया तो मैं इसको m लिख दूंगा यहाँ पर कि r इज लेस देन और इक्वल टू m। क्लियर यस है? सर। और यहाँ पर क्या आएगा, m-1। m-1। बढ़िया, तो आपको ये याद रखना है और m की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ये क्या है, n मतलब पावर। ठीक है, n कहां से आया मेरे पास, x प्लस वाई की पावर n था, इसलिए यहाँ पर n आया। जो भी पावर में हो भाई, अगर इन फ्यूचर आपके पावर में 2n आ गया, 3n आ गया, 10n आ गया, n+5 आ गया, n+10 आ गया, n-5 आ गया, कुछ भी आ गया तो उसको n से रिप्लेस करना है। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो n+1 ऊपर आ गया एंड नीचे क्या आएगा हमारा, 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, यस समझ में सर। आ गया भाई सभी को? लाइक ये Yes, बस sir. हमें, जैसे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म या फिर अच्छा जी, और इनको देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एनजीटी या फिर एनजीसी। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं बार Yes, बार sir. इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा मैं इसे शॉर्टकट लिखूंगा ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए हमारा, एनजीटी या फिर एनजीसी। क्लियर है? Yes, sir. यस ओके, सर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से कि द लार्जेस्ट टर्म, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? बेटा जिसने मैसेज किया था वो अभी आ गया है, क्लास ज्वाइन हो गई है। यहाँ पर नाम भी नहीं दिख रहा आपके इसमें। एक तो आप यार नाम बहुत स्पेशल स्पेशल रखते हो, उसमें कुछ पता नहीं चलता फिर मुझे कौन है वो। ओके, तो अभी आ गया हो बेटा, आ गए हो बेटा आप लोग? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो भाई लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 + 2x की पावर 50 वेयर x इक्वल टू 1/5। तो सबसे पहले मैं मेरी कंडीशन Yes, क्या sir. रहेगी r पर भाई, r की कंडीशन बताओ, r किससे बड़ा और छोटा है? सर r greater than m-1 less than m. m-1 से बड़ा है और m से छोटा है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। और m की वैल्यू क्या थी मेरी, सर n+1 n upon plus 1 upon 1 n plus प्लस 1 1 upon plus 1. mod में x upon y. बहुत बढ़िया, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो अब जस्ट m की वैल्यू यहाँ पर पहले काउंट कर लेते, मतलब देख लेते हैं क्या होगी। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 50 है, राइट? पावर कितनी है इसकी, 50 है ना, तो 50 n की जगह रख दीजिए 50 + 1। अच्छा जी, और 1 अपॉन x की जगह क्या है यहाँ पर, 3 है। 3. 3. ओके, और y की जगह क्या है, 3x. 2x. 2x. 2x। 2x है बेटा। ओके, तो ये आ गया मेरा, तो ये क्या आ जाएगा, 51 अपॉन 1 प्लस
3/2 और x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई इसने 1/5 दे रखी है Yes, sir. राइट। तो ये 1/5 भी मैं यहीं पर रख दूंगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर समझ में आ रहा है ना बेटा? बस sir. मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है x इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 प्लस, अच्छा जी, तो ये 1/5 है तो ये 5 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना Yes, भाई। ये sir. कैसे लिखा रहा है 3/2/5, तो ये जो 5 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 15. तो ये Yes, 15 हो sir. जाएगा। 5 इंटू 3 15, 15/2 मोड हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव नंबर है 15/2। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. तो 15/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17/2 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आ गया 50, सॉरी 15 लिख 6 दिया आएगा। मैंने। 51 इंटू 2/17 बिल्कुल 6 आएगा। कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 6। क्लियर? Yes, sir. Yes, बेटा sir. यस सर आपका मुझे ऐसे देख लग रहा है कि बस ऐसे समझ में आ गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, ऐसा हुआ है क्या? बढ़ गया पल्ले। ओके बढ़िया भाई, हमने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करी है, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं किया है, सिंपली जस्ट इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है, तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6, तो यहाँ पर रख दीजिए सिंपली, ये 6 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें r की वैल्यू क्या आएगी। r मैं पहले बता दूं आपको, r जो है वो एक नेचुरल नंबर आएगा, या फिर एक सेकंड, r एक होल नंबर आएगा हमेशा। आर की वैल्यू याद है ना, एनसीआर में आर हमेशा होल नंबर होता था और एन जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ मुझे आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। इसका मतलब समझो पहले तो कि आर जो है 5 से बड़ा है उसके बराबर और 6 से छोटा है उसके बराबर। तो आर की वैल्यू क्या क्या है? Close bracket में 5 और 6. 5 और 6। बढ़िया, 5 और 6, क्योंकि 5 यहाँ पर देखो इक्वल का साइन लग रहा है ना, तो आर की वैल्यू 5 के बराबर या फिर उससे बड़ी, और आर लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब 6 के बराबर या 6 से छोटा। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आर इक्वल टू 5 और 6 है तो मेरी टर्म्स कौन कौन सी होगी? 6th and 7th term. बढ़िया, 6th and 6th एंड 7th. 7th, बढ़िया। तो ये T6 और T7 मेरे आंसर हो जाएंगे। क्लियर सभी को? हाँ जी Yes, क्लियर है sir. सभी को? ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया क्योंकि इसने क्या पूछा था, द लार्जेस्ट टर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 2 आ गई तो ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और करते हैं कि फाइंड द टर्म विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे? हाँ जी बताइए कैसे करेंगे। यहां पर क्या किया था हमने, पहले तो फॉर्मूला लिखा था है ना, एंड देन सोल्व कर लिया था, तो यहां पर भी वही करेंगे, उसके अलावा और थोड़ी नया कुछ होगा। सबसे पहले क्या आएगा कि a-1 से बड़ा होना चाहिए आर की वैल्यू और m से छोटा होना चाहिए, राइट? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या थी? n plus 1 upon 1 plus mod x upon y. बढ़िया, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। अच्छा जी, तो n की वैल्यू क्या है? 23. 21. 21. 21. 21 plus 1। बेटा नींद आ रही है क्या? ओके, सो 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। तो x की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर? 3x. 3x। मतलब x की जगह क्या है, मतलब x की वैल्यू नहीं, x की जगह क्या है, और y की जगह क्या है? -2. -2। बढ़िया भाई, साइन के साथ बोलना है, वैसे यहाँ पर मोड है तो उससे दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी अपनी तरफ से सेफ चलते हैं अपन। तो 21 प्लस 1 कितना होगा? 22, राइट? 22. क्लियर है ना? अच्छा, Yes, sir. और नीचे क्या आएगा मेरा 1 प्लस मॉड ऑफ
3/2 इंटू एक्स, माइनस हटा दूं ना मैं? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, अब इसने यहाँ पर खुद से x की वैल्यू नहीं दी, राइट? नहीं दी ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिया था हमें x इक्वल टू 1/5। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया क्या? नहीं दिया ना। No, sir. तो अब इसने No, क्या sir. बोला है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जिसका हो, तो कोफिशिएंट तो वैसे भी हम कोफिशिएंट में तो वैसे भी x को काउंट नहीं करते हैं। x का कोफिशिएंट लाइक x का कांस्टेंट क्या होता है, उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा होता है, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं ना, राइट? तो वहां पर x तो आता है नहीं, नहीं आता है ना? अरे आता है क्या? नहीं Yes, sir. आता है। नहीं आता है ना। तो मुझे यहाँ पर x हटाना है, ठीक है? तो x को मैं क्या कर लूंगा, x इक्वल टू 1 कर दूंगा, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है? और ये कब करूंगा? whenever we have to find the coefficient, the greatest coefficient, greatest coefficient and the value of वेरिएबल या फिर x इज नॉट गिवन। अब भाई यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, अगर यहाँ पर x की जगह y होता तो y की लेते, z होता तो z की लेते, यहाँ पर x है इसलिए मैंने यहाँ पर x लिखा, ठीक है? वैल्यू ऑफ x इज नॉट गिवन, ठीक है? क्लियर सभी को? तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 22/1 + 3/2 आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। तो 3/2 + 1 कितना, सॉरी चलो पहले लिख लेते हैं, 1 + 3/2, तो ये कितना आ y by जाएगा, 2। 22 इंटू 2/5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 44/5 आ जाएगी। यस सर। क्लियर है? Yes, हाँ जी, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ठीक। तो अब बस m की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप। तो m की वैल्यू अगर 44/5 है और उसमें -1, फिर r, फिर उसके बाद 44/5, ठीक? तो 44/5 कितना होता है भाई? 8.8 होता है, राइट? 8.8 ही होता है ना? यस सर। Yes. अच्छा जी, और 8.8 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.8। 7.8। 0.8. बढ़िया। तो मुझे बताओ कि r जो है फिर से एक होल नंबर है, r हमेशा एक होल नंबर होगा। तो मुझे बताइए कि 7.8 और 8.8 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 8 होगा ना? 8. Yes, sir. तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख, r इक्वल टू पूछा होता तो यही होता, लेकिन उसने क्या पूछा है, फाइंड द टर्म। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, फाइंड द टर्म। तो टर्म कौन सी होगी भाई ये? 9th टर्म। 9th term. 9th टर्म, बढ़िया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर? T9. सर हम r से टर्म कैसे फाइंड करते हैं? अरे भाई साहब, ओके। अच्छा, मुझे x + y की पावर n का एक्सपांशन लिखवाना जरा, या फिर यहाँ पर n लिख लो। हाँ बेटा, बताना जरा एक्सपांशन क्या होता है इसका। सर जनरल टर्म हाँ नहीं नहीं, जनरल टर्म नहीं, इसका पूरा एक्सपांशन बोलो। nc0 हाँ, फिर x की पावर n हाँ, y की फिर पावर 0 हाँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस nc1 हम्म x की पावर n - 1 y की पावर 1, ठीक है। फिर nc2 हम्म x की पावर n - 2 N minus 2. y की पावर 2, ठीक है, ncn ये x की पावर 0 y की पावर n। ये आता था, ठीक है? ये बताना जरा कौन सी टर्म है मेरी, फर्स्ट वाली, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है? First. यस Yes, sir. सर। ये कौन सी टर्म है? Second. सेकंड। ये Second. कौन सी टर्म, ये कौन सी टर्म है? Third. थर्ड। ये कौन सी टर्म है? Nth. लास्ट Last. n + 1। n n + 1। भाई
अगर पावर n होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं? n+1, एक ज्यादा। ठीक है, तो अब भाई अब देखो ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें r की वैल्यू कितनी है? 0. 0. सेकंड टर्म है तो r की वैल्यू कितनी है? 1। थर्ड टर्म है तो r की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है, n+1 है तो r की वैल्यू कितनी है? N. ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि r जो है हमारा वो 0 से लेकर n तक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते जीरोथ टर्म, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो सर। No, sir. No, ओके, sir. मतलब जब r इक्वल टू 0 होगा तब हमारी फर्स्ट टर्म होगी, r इक्वल टू 1 होगा तब सेकंड टर्म होगी। क्लियर अभी? Yes, अभी sir. क्लियर है? ओके। अगर r इक्वल टू 100 होगा तो कौन सी टर्म होगी? 99 अरे r इक्वल टू 100 101. Sir, 101. 101 भाई साहब। ओके, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी लिख लेनी है। आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, मतलब m में जो r की वैल्यू जो है, r में एक इनइक्वालिटी लिख लेनी है m के टर्म्स में। फिर हमें m का वैल्यू फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। m का वैल्यू आते ही हमको इसमें रख देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब वो अगर बोले टर्म फाइंड करना है तो टर्म बता दीजिए। अगर मतलब टर्म की वैल्यू पूछता है तो r की वैल्यू है ही सही आपके पास, वो लिख दीजिए बस। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे अब आप होमवर्क। अगर x इक्वल टू 1/3 Yes, sir. होता है तो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द इंटरवल, इसमें पहले मैं आपको ऑप्शंस लिखवा देता हूं ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए आप लोगों के लिए। ओके, इसके ऑप्शंस मैंने कहीं लिख रखे थे, आई थिंक सो, कि मैं n+1 अपॉन n एंड n अपॉन n+1 एंड आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो वही था। नहीं, एक सेकंड बेटा, शायद इसके ऑप्शंस मैंने लिख रखे थे। ओके, just a second guys। तो लाइक आप इसमें से, अच्छा ठीक है, ये तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया ना भाई कि कहाँ गया मेरा भाई? अगर r जो है यहाँ पर पहले से इंटीजर आ जाते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, अगर r पहले से इंटीजर आ जाएगा तो आपको लाइक दोनों लेने हैं, और अगर ऐसे कुछ इंटीजर नहीं आता है, कुछ रेशनल टर्म आती है, तो आपको बीच में कोई भी जो रेशनल टर्म मिलता है वो लिख लेना है। क्लियर है सभी को? है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है n-1। अच्छा जी, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर जो है क्लोज ब्रैकेट लिख लीजिए, n-1 अपॉन n एंड n अपॉन n-1। सेकंड ऑप्शन हो गया आपका n अपॉन n+1 कोमा n+1 अपॉन n। थर्ड ऑप्शन हो गया आपका शायद n+1 और n+2 में आएगा। ओके, n अपॉन n+2 कोमा n+2 अपॉन n, and fourth one is none of this। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो मुझे अब क्या फाइंड करना है कि द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई, मतलब हमें x का इंटरवल फाइंड करना है कि x कहां से कहां तक
लाई कर सकता है, ये ऑप्शंस उसी के लिए दिए हुए हैं। सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगी उसी टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट हो। क्वेश्चन क्लियर है? जो टर्म ग्रेटेस्ट आएगी उसी का उसी का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट हो। क्लियर है ये बात? सर एक बार दोबारा बताओ। सर दोबारा बताना। ओके भाई, देखना कि हमें x का इंटरवल फाइंड करना है जिससे कि जो ग्रेटेस्ट टर्म हो उसी का कोफिशिएंट मेरा ग्रेटेस्ट हो, जो टर्म ग्रेटेस्ट हो उसी का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट हो। जैसे कि अगर मेरी टर्म आई भाई टी मतलब 8th टर्म आई, तो इसी का कोफिशिएंट मेरा ग्रेटेस्ट हो, क्योंकि ये काफी हद तक x के ऊपर डिपेंड करता है कि x क्या ले हम, क्योंकि अगर x हमने कुछ उल्टा सीधा ले लिया तो कोई दूसरी टर्म भी ग्रेटेस्ट हो सकती है, राइट? क्लियर है? यस सर। है ना? अच्छा जी, तो पहले तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है एंड देन क्या करना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना है, राइट? यस सर। अच्छा जी, तो ग्रेटेस्ट टर्म तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं क्या, बिना, अगर हम एनजीटी नहीं पढ़ते तो उसके बिना भी क्या फाइंड कर सकते थे क्या 1 प्लस एक्स की पावर 2n के लिए? इसके लिए ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होती थी? सर मिडिल टर्म। बढ़िया, क्योंकि भाई यहाँ पर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा वही कोफिशिएंट रहेगा, राइट? क्लियर है? जब भी अगर x और y जो भी हमारा ऐसा रहता था, अगर ये यही फॉर्मेट रहता है, मतलब इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं रहता है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही हमारा कोफिशिएंट होगा। बट अगर ऐसा कुछ हो गया भाई, जैसे कि x प्लस बी वाई, तो यहाँ पर x के और y के कोफिशिएंट a और b भी आ गए, तो अब ये a और b के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई a और b क्या हो कि वो ग्रेटेस्ट हो जाए। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा जी, सर अगर तो क्वेश्चन में जो हाँ, एक्सपेंशन दी है 1 प्लस एक्स दी है ना, अगर मैं 5 प्लस एक्स होता या 10 प्लस एक्स होता तो भी मिडिल टर्म लेनी थी? नहीं बेटा, फिर नहीं ले सकते थे। ओके सर। ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया है ना बेटा, क्योंकि अब अगर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, NCR इंटू 5 की पावर n माइनस आर इंटू क्या आएगा, x की पावर r, यही आएगा। तो अब मेरा कोफिशिएंट कितना हो गया, ये पूरा पूरा कोफिशिएंट हो गया। क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू कोफिशिएंट है? नो सर। नहीं है ना, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो सिर्फ NCR होता है, बट कोफिशिएंट तो ये पूरा हो गया, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। तो अब ये 5, मतलब यहाँ पर 5 के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आता है वो किसका आता है। क्लियर? यस सर। ओके, प्लीज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उससे क्या है ना कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो और आपका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा भाई? हाँ जी, n प्लस 2/2। बढ़िया, ये तो फॉर्मूला हो गया है ना। तो यहाँ पर n की जगह क्या है, 2n प्लस n/2। 2n। 2n है, तो 2n रिप्लेस कर दीजिए उसकी जगह, तो 2n प्लस 2/2, तो ये कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो मेरी ये तो टर्म आई, राइट, n प्लस 1th टर्म है ना। r का वैल्यू कितना आएगा यहां से, n। n। अच्छा जी, तो ग्रेटेस्ट टर्म हमने ऐसे फाइंड किया है क्योंकि ये मिडिल टर्म है इसका, राइट। अगर आप इस तरीके से भी फाइंड करते कि m माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू सॉरी, तो भी सेम आता। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। यहां से भी r इक्वल टू n ही आता। ठीक है, आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय जस्ट पुटिंग द फॉर्मूला 2n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या है, 1 है, और y की जगह है x, और बस। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ओके,
ओके, अब इसमें x क्या लेते हैं वैसे, ये बताना जरा। 1 1 बढ़िया। ओके, ओके, x इक्वल टू 1 लेते हैं। ओके, तो यहां से भी मेरा r इक्वल टू एन ही आता और यहां से भी r इक्वल टू एन ही आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरी टर्म कौन सी हो गई, n प्लस 1th टर्म हो गई और r इक्वल टू एन आ गया। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं r के ऊपर लगाऊंगा ना भाई अपना स्टेप 2, r के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा भाई मैं, m और m-1, मतलब मुझे m की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कर ही लेते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी यहां से, हाँ जी, n plus 2n plus 1/2 नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे यहाँ से x का लाइक फाइंड करना है ना। ओके, इफ x इक्वल टू 1, ठीक, तो m की वैल्यू अभी यही रखिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली x के ऊपर अपना कंडीशन लगाना है, राइट। मुझे x की वैल्यू चाहिए, है ना, क्लियर है। तो मैं अभी यहाँ पर m की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करना चाहूंगा, ठीक है, क्लियर। यस ओके, तो फिर m की आपका वैल्यू जो मतलब है, है कि हमने x की जगह 1 पुट नहीं करना है। बेटा वहां पर x इक्वल टू 1 पुट करिए जब मतलब बस r की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, सिर्फ r की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, यस सर। ओके, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r, यहाँ पर फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r, ठीक, सिर्फ इसके लिए मुझे x का वैल्यू 1 पुट करना है, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट चाहिए ना, कोफिशिएंट के लिए मुझे x इक्वल टू 1 पुट करना ही पड़ेगा, लाइक जो भी वेरिएबल हो, x ही नहीं, अगर यहाँ पर x प्लस वाई होता तो मुझे x और y दोनों 1 1 पुट करने पड़ते, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं r की वैल्यू n है, तो n के ऊपर ये लगा दिया मैंने, ठीक है, r की वैल्यू n है ना भाई, है कि नहीं, अरे हाँ कि है। ना। yes sir ओके, यस सर। और m की वैल्यू क्या आई थी मेरी, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x, क्लियर। यस सर। ओके, और यहां पर -1, ठीक, तो इसको लाल डब्बे में बंद कर दिया जाए, सुरक्षित, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन है, तो मुझे बारी बारी से इन दोनों को सोल्व करना है और x के ऊपर कंडीशन लगानी है, ताकि मुझे x का इंटरवल पता लग सके, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, अरे बोलो भाई। yes sir ओके, तो पहली कंडीशन क्या है भाई, जो n है मेरा वो किससे बड़ा होना चाहिए, 2n प्लस, सॉरी, पहले वो राइट साइड वाला कर लेते, तो ये तो अपने आप हो जाएगा, है ना। आर सॉरी, आर नहीं है, एन है, एन का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स, ठीक है, क्लियर इतना। यस सर। yes sir ओके, तो मुझे बताओ कि क्या इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 1 प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स, यस है yes ना, sir ये पॉजिटिव है ना, यस सर और क्या n पॉजिटिव है, यस सर। यस सर। यस है ना, क्योंकि भाई पावर है, हमने अभी नेगेटिव पावर के लिए तो पढ़ा ही नहीं है, अभी पॉजिटिव पावर है, राइट। तो अगर कुछ बोला नहीं है तो जाहिर सी बात है कि n जो है हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं पॉजिटिव नंबर्स का, तो उससे क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा, नो सर। सर no नहीं sir पड़ेगा ना। ओके,
तो ये एज इट इज हो गया। ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे n एक जगह इकट्ठा मिल जाए और x एक तरफ हो जाए। मुझे जाहिर सी बात है कि x में जो है मुझे चाहिए, तो 1/mod x यहीं रह जाएगा और 1 इधर भेज दूंगा मैं, है ना। तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट? क्लियर है? तो 2n प्लस वन Yes, sir. माइनस का n हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो भाई 2n प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन वो 1 इधर आएगा तो एलसीएम का जो n मल्टीप्लाई होगा उसमें तो माइनस n हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि ये 1 जो है मेरा इधर आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का होगा। ओके, तो अच्छा जी, अब क्या 1/mod x पॉजिटिव है? Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा जी, और क्या ये राइट साइड वाला ये क्या है? 1/mod x लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1/n, ये मेरा आ गया। तो क्या राइट साइड वाला भी पॉजिटिव है? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. अच्छा जी, तो क्या अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा? इधर रेसिप्रोकल किया तो इधर भी होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी? Sir, same. सेम रहेगी। Change. भाई अगर 2 लेस देन 3 है, अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा? बस सर चेंज हो जाएगी। Change हो जाएगी। चेंज हो जाएगी ना। Change हो जाएगी। मतलब अगर सेम साइन के रहते हैं नंबर्स तो चेंज हो जाती है, और अपोजिट साइंस के रहते हैं तो नहीं होती है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अभी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पहला कंडीशन मुझे मिल गया x पर, mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/n प्लस 1, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो अब मुझे बताइए सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी? सेकंड कंडीशन क्या थी? 1/n. भाई n जो है वो किससे बड़ा था मेरा? 2n प्लस 2n. 1/1 प्लस 1/mod x और ये -1, ठीक है, यही था, Yes, है sir. ना। ओके, Yes, sir. तो ये -1 उधर भेज देता हूं मैं पहले। तो 2n प्लस 1/1 प्लस 1/mod x इट इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1। ओके, अच्छा जी, अब ये वापस से पॉजिटिव है, n प्लस 1 और 1 प्लस 1/mod x, तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओए ओए ओए, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो इधर क्या बचेगा? 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1/mod x। क्लियर? Yes, sir. Sir, 2n plus 1 upon ये n plus 1 है या x plus 1? बेटा ये n ही है ना, ये n ही है। ओके, क्योंकि ये इधर n के हमने r इक्वल टू n लिख रखा था, तो n से छोटा ये नंबर था, है ना, ठीक है। Yes, sir. और तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ना कि x है कि n है। ओके, ये x हो गया और हाँ ठीक है। ओके, ये x सबसे ऐसा बना दिया करूंगा मैं ताकि आपको डाउट ही ना आए। तो अब यहां से देखो, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 1/mod x, ये किससे बड़ा आया? या फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1 इधर भेज दो भाई, ये लेफ्ट साइड भेज दो, ठीक है। तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा? 2n प्लस 1 माइनस का n माइनस का 1 होगा। Yes, अगर Yes, ये sir. 1 जो है लेफ्ट साइड आएगा तो एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो 2n प्लस 1 माइनस का n माइनस का 1 होगा डिवाइड बाई n प्लस 1 होगा। क्लियर है? Yes, sir. और 1/mod x, अरे फिर से x वही लिख दिया मैंने। आपको बता दूं मेरा एक नंबर इसी वजह से कटा था ये बोर्ड के एग्जाम में क्योंकि टीचर को चेक करने के लिए चेक किया और उसको समझ भी नहीं आया, उसने एक नंबर काट दिया मेरा। Sir, 10th में कि 12th में? हाँ जी बेटा, 12th में ओके, सो 2n माइनस n कितना होगा? n। क्लियर है? Yes, और sir. 1 माइनस 1 Yes, sir. 0, तो n अपॉन n प्लस 1 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/mod x। अरे आदत जाती नहीं।
ओके, क्लियर है? यस सर। तो यहां से अब अगर इसको रेसिप्रोकेट करूं तो क्या होगा? n+1 डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड x आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। तो ये मेरी सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है मेरी? फर्स्ट कंडीशन क्या है? is greater than n upon मोड n ऑफ plus x इज 1. ग्रेटर देन इक्वल टू n और N n प्लस upon. 1। ओके, और सेकंड क्या है? मोड ऑफ x मोड ऑफ x इज लेस देन, भाई यहां पर भी मोड ऑफ x लेस देन है ना n+1 अपॉन n से। Yes. यस सर। ये समझ में आता है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मोड x छोटा है n+1 अपॉन n से? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो मोड x छोटा है n+1 अपॉन n से। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब मुझे बताइए कि mod x किससे छोटा है? n plus 1 upon n. n+1 upon n. और किससे बड़ा है? n n upon upon n n plus upon n plus. ठीक है भाई, क्लियर? क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अच्छा, अभी मुझे बताइए कि अगर mod x जो है वो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है तो क्या होगा? x की क्या क्या वैल्यूज आएगी? 3 और 3 और 3 or 4. x बिलोंग्स टू क्लोज 3 से 4। क्लोज 4। ये तो आएगा ही है, इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? यस सर, पॉइंट्स में आएंगी पर पॉइंट्स में मतलब? सर जस्ट 3.1 और 3.2 3 पॉइंट ऐसे ऐसे. तो वो तो आ गए ना बेटा, क्लोज ब्रैकेट में तो सब हमने कवर कर ही लिए। इसका मतलब क्या होता है? 3 से 4 के साथ 3 और 4 के बीच में जो भी है वो सब कुछ हमने, वो कर्ली ब्रैकेट थोड़ी लगाया यहाँ पे, यस सर, यस. है ना? मॉड का मतलब क्या होता है आपको पता है? यस सर. क्या होता है? सर मॉड हर एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करता है. नहीं, वो तो ठीक है, इसकी मतलब, इसका मतलब ये काम क्या करता है? मॉड काम क्या करता है कि ये जो है x माइनस ए से आप लाइक x की जो है आपकी a से डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस। अच्छा जी, तो जैसे कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 0 है। हाँ जी, यहाँ पर माइनस a है, यहाँ पर क्या है? माइनस का 0 ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ x माइनस 0, यस सर। इसको Yes. ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो a की वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि x की जो है डिस्टेंस वो 0 से देखनी है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes. अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो डिस्टेंस है वो 3 से लाइक अगर आप 0 से देख रहे हो डिस्टेंस x की, तो वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, राइट? भाई 0 से एक सेकंड, इसको और अच्छे से अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, ओके, मुझे बताइए कि मॉड x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो 0 के साथ डिस्टेंस है वो 2 के बराबर है, राइट? अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ x माइनस 0 का मतलब क्या है कि x की 0 के साथ डिस्टेंस बताइए, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है? 2 के बराबर है, राइट? यस सर। ओके, Yes. और अगर मैं अब ऐसा लिख दूं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की 0 के साथ जो डिस्टेंस है वो 3 के बराबर या 3 से बड़ी है, राइट? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. लेकिन इसी के साथ मैं ऐसा भी लिख दूं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब कि x का जो है 0 के साथ डिस्टेंस 4 के बराबर या 4 से छोटा है। क्लियर?
यस सर। Yes, sir. तो जो डिस्टेंस है वो 3 और 4 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर फील्ड सर्कल आ जाएगा, मतलब 3 के बराबर भी हो सकती है और 4 के बराबर भी हो सकती है। राइट, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइए कि भाई जीरो के साथ डिस्टेंस अगर मुझे देखनी है, एक्स की जीरो के साथ डिस्टेंस देखनी है, राइट, तो -3 की भी तो जीरो के साथ उतनी डिस्टेंस होगी। हाँ जी, यस सर। है ना? क्लियर है ये बात? यस सर। यस अच्छा सर। जी। और तो मेरा आंसर ये भी तो आना चाहिए कि -3 से 4 के बीच में भी हो सकता है Yes, हो sir. सकता है। ना? तो यहां से आंसर क्या आएगा आपका कि -4 से -3 क्लोज्ड यूनियन क्लोज 3 से 4। ये हमने इनइक्वालिटी में नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम आने के बाद हम बताते हैं, एकदम फर्स्ट फेज में नहीं बता देते हैं। तो एक सेकंड, -4 और ये -3। अच्छा जी, अगर इसको मैं कुछ और, जैसे कि ये वापस इसी तरीके से बताता हूँ कि लेट सपोज मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है ना? तो x की आपको जीरो के साथ डिस्टेंस देखनी है ना? यही मतलब है इसका कि x का आपने जीरो के साथ डिस्टेंस देख लिया। ओके, बट यहाँ पर x भाई नेगेटिव भी तो हो सकता है। भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया भाई, है ना? भाई आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार जाओगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से डिस्टेंस देखोगे, लेकिन एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो देखोगे, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड में क्या होता है आपका? Sir, More. magnitude. भाई मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर नहीं रहा हूँ, राइट? मैं बहुत ये बोल रहा हूँ कि कितना दूर है, तो कितने दूर में नेगेटिव थोड़ी आता है क्या? No, sir. नहीं आता है ना? ओके, तो भाई मॉड x इक्वल टू 2 अगर होता है तो यहाँ से मेरी x की 2 वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है? +-2, यस सर। है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पर इनइक्वालिटी में भी आपके दो आंसर निकलेंगे, -4 से -3 यूनियन 3 से 4। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे x का एक आंसर तो होगा भाई कि क्लोज n/n+1 से n+1/n तक हो जाएगा, लेकिन दूसरा आंसर क्या होगा इसका, जो नेगेटिव वाला होगा? Sir, n plus. -n। Sir, -n plus 1/n से -n/n+1. बहुत बढ़िया भाई, n+1/n सीधी सी बात है, हमें बड़ा नंबर मतलब n+1/n बड़ा नंबर है n/n+1 से, राइट, है ना? ये Yes, बड़ा नंबर है ना, तो बड़ा नंबर का Yes, नेगेटिव और छोटा नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ 4 है, तो उसका जो नेगेटिव कर दिया तो वो छोटा नंबर हो गया, राइट? क्लियर है? yes sir. यस सर। तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको जो है पूरा आंसर लिखना है ना, तो वो पूरा आंसर इस तरीके से आएगा, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर उसने दिया नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि भाई पूरा अगर आंसर आ जाता तो फिर पूरा आंसर ये होता है इसका। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes sir. Yes sir. यस सर। ओके, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है भाई? ऑप्शन में इतना कुछ दिया नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव अगर होता तो मैं कुछ सोचता फिर। ठीक है, क्लियर? यस हाँ जी, सर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसने हमसे थोड़ी सी मेहनत करवाई है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लिया करो, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे एग्जाम टाइम पे इसको रिवाइज कर सको। अब आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। भाई डिविजिबिलिटी बाइनोमियल में कैसे आ गया? तो डिविजिबिलिटी आया कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे कि अब 2 की पावर 4n है, जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब
इतना बड़ा नंबर लिखेगा कौन, उसको कौन लॉग डिवीजन मेथड या हमने जितने मेथड से करा उसको करेगा कौन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम यूज किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम पहले बाद में समझेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। 7 की पावर 103 डिवाइड बाई 25 अगर होता है तो आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब 7 की पावर 103 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, राइट? अरे हुआ कि नहीं? Yes, sir. सर। Yes, sir. भाई मुझे बता सकता है क्या कि इसकी वैल्यू क्या होगी 7 की पावर 103? नो No, सर। sir. नहीं ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए कि ये 25 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा जी, तो अब इसके लिए मेरे पास ट्रिक क्या होती है कि आप ये 7 और 25 तो भाई बहुत दूर दूर हो गए, है ना? लेकिन क्या 7 का कोई मल्टीपल 25 की किसी नहीं, 7 की स्क्वायर वाला टर्म या फिर क्यूब वाला टर्म, मतलब 7 की पावर n वाला कोई भी टर्म क्या 25 के मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आता है क्या आसपास? Yes, sir. कौन सा आता है बेटा? So 7 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो वो 25 के मल्टीपल में आता है। जैसे 25 इंटू 2 किया मैंने तो वो क्या आता है 50 और ऊपर क्या आ जाएगा 49, तो वो बहुत पास आ गए, तो मैं वहां पर बहुत अच्छे से अपना लाइक देख सकता हूँ, राइट? तो लेकिन अब 7 की पावर 2 अगर करने जाऊंगा तो भाई ये तो 103/2 हो जाएगा, है ना? 7 स्क्वायर करा तो ये 103/2 करना पड़ेगा मुझे, राइट? तो ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, भाई 7 की पावर 103 ये ओड नंबर है 103, तो इसको मुझे लाइक इवन नंबर बनाना है। तो क्या करूंगा, एक 7 बाहर निकाल लूंगा, तो अब क्या बचेगा 102 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब ये जो है पावर 2 आप अंदर कर लीजिए, मतलब 49 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। क्लियर है भाई? Yes, sir. 7 Yes, का sir. स्क्वायर Yes, और sir. उसकी पावर 51, ठीक। तो अब आप 49 को लाइक कैसे लिख सकते हो, 50 माइनस 1 लिख 50 सकते हो, माइनस 1। है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके, तो अब आप क्या करो कि 50 माइनस 1 को आप एक्सपांड कर दो। क्या कर दो? एक्सपांड कर दो। यहां पर लिख लेता हूं मैं 50 माइनस 1 की पावर 51 इज इक्वल टू क्या होगा, तो बताइए जरा क्या होगा। 51C0, 50 की पावर कितना 51, है ना? प्लस Yes. 51C1 और 50 की पावर 50 एंड माइनस 1 की पावर 1। क्लियर है इतना? फिर उसके Yes, बाद sir. Yes, 51C2 50 की पावर कितना 49 और माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, फिर उसके Yes, बाद sir. कहां तक जाएगा ये 50C 51 50 की पावर 0 एंड माइनस 1 की पावर 51। ठीक है, क्लियर इतना? Yes, यस sir. सर। अच्छा जी, एक सेकंड, इससे पहले वाला टर्म एक बार मैं लिख लेता हूं। भाई लास्ट टर्म तो वो आएगा ही है, लेकिन इससे पहले वाला टर्म मैं लिखना चाह रहा हूं एक बार कि क्या आएगा 50 इंटू माइनस 1 की पावर 50, यही आएगा ना? यस सर। ओके, Yes, sir. एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 51C 51 माइनस 1 की पावर 51। ठीक है, अच्छा जी, तो अब देखो कि ये जो फर्स्ट से लेकर लास्ट टर्म है, यहां तक 50 मुझे दिख रहा है। हर एक किसी ना किसी टर्म में एक कम से कम एक 50 तो दिख रहा है मुझे, राइट? 50 की कम से कम एक पावर तो दिख रही है। अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है भाई? यहाँ पर 50 की Yes, पावर sir. 1 है, इससे पहले 50 की पावर 2 होगी, उससे पहले 50 की पावर 3 होगी, है ना? तो ये 51 से पावर 1 तक जा रहा है, लेकिन इस वाले टर्म में 50 की पावर कितनी दिख रही है 0 दिख रही है, राइट? यस सर। है ना? तो यहां से मैं क्या करूंगा भाई 50 अगर मैं ऐसा देख लूं कि भाई ये 50 होगा और यहाँ पर कुछ कुछ इंटीजर होगा, चलेगा? भाई ये 51C1 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 51 आएगा, 51C2 को सोल्व करूंगा तो कुछ इंटीजर आएगा, 51C3 को अगर सोल्व करूंगा तो कुछ इंटीजर आएगा, राइट? और उसमें ये सब चीजें मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन वो नंबर कैसा रहेगा? इंटीजर रहेगा, राइट?
क्लियर है इतना? Yes. यस सर। अच्छा जी, और उसके बाद क्या रहेगा? 51 से 51 1 हो गया, और -1 की पावर 51 कितना हो गया? 1। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि 7 नेक्स्ट पेज पे लिखे कि यहीं पे लिखते हैं यार, पेज भी नहीं बच रहे, टाइम भी नहीं बच रहा है। ओके, तो 50 टाइम्स ऑफ इंटीजर -1 डिवाइड बाय 25 अगर है मेरे पास, तो भाई ये वाला टर्म तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर आएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? -1/25 बचेगा, Yes, Yes, sir. sir. यस है सर। ना? तो इसका रिमाइंडर कितना बचा भाई? -1 बचा ना, क्योंकि -1 ही डिविजिबल है नहीं है 25, और तो पूरा नंबर डिविजिबल है। क्योंकि मैंने भाई ये वाला जो नंबर था मेरे पास, इसको मैंने ऐसा लिखा, फिर इसको ऐसा लिखा, और ये वाला नंबर है इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर है इतना? अरे क्लियर है? फटाफट बोलो। Yes, sir. रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर क्या हमारा कभी नेगेटिव होता है क्या? नो सर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 25, तो ये कितना हो जाएगा? 24। क्लियर? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यस सर। ओके, ठीक है भाई, सर, और अगर आज के लिए क्वेश्चन पूछा होता? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बेटा, इसमें कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। बस हमेशा मैंने हेडिंग ही क्या डलवाई थी आपसे?